कंचनपुर के प्रसिद्ध व्यापारी विजयमल सेठ का पुत्र अर्जुनमल सिर्फ व्यापार में कुशल नहीं था, बल्कि निडर, समझदार और धैर्यवान भी था। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हुई तो उसका रिश्ता पड़ोसी नगर शिवपुरी के अमीर सेठ राधे श्याम की रूपवती कन्या मीरा से कर दिया गया। विवाह के कुछ ही समय बाद अर्जुनमल को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ा। जाते जाते उसने मीरा से कहा, मैं जल्दी वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना। पर मीरा के लिए ये इंतजार आसान नहीं था। समय बीतता गया और 12 साल गुजर गए। एक दिन मीरा अपनी अटारी पर खड़ी थी, तभी उसने नीचे एक आकर्षक युवक को देखा। उसकी आंखों में गजब की कशिश थी, चाल में अजीब सा सम्मोहन था। मीरा की नजरें उस पर टिक गईं। एक अनजाना सा एहसास उसके मन में जाग उठा। उस रात मीरा बेचैन थी, उसे नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन उसने अपनी सखी कविता को बुलाया और बोली, मुझे उस युवक से मिलना है किसी भी तरह। कविता पहले तो चौंकी, लेकिन फिर बोली, अगर तुम चाहो तो मैं उसे बुलवा सकती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मीरा की आंखें चमक उठीं। अब हर रात जब पूरा महल सो जाता, मीरा कविता के घर चली जाती और वहां अपने प्रेमी से मिलती। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कोई उसकी हरकतों को देख रहा था। एक रात जब मीरा अपने प्रेमी से मिलने जा रही थी, तभी एक चोर महल के पास खड़ा था। उसने मीरा को अंधेरे में छिपते छिपाते बाहर निकलते देखा। इतनी रात गए सेठानी कहाँ जा रही हैं? चोर को शक हुआ और उसने मीरा का पीछा करना शुरू कर दिया। वह देखता रहा कि मीरा एक अजनबी युवक से मिली, लेकिन इस बार कुछ अजीब था। मीरा का प्रेमी उस दिन असामान्य लग रहा था। संयोग से मीरा के प्रेमी को एक जहरीले सांप ने डस लिया था और वह मृत पड़ा था। मीरा कमरे में घुसी और अपने प्रेमी के पास बैठी। मीरा ने हौले स्वर में कहा, सो रहे हो क्या? पर कोई जवाब नहीं आया। मीरा ने उसके कंधे को झकझोरा, लेकिन उसका शरीर ठंडा था। मीरा चीखने ही वाली थी कि तभी पीपल के पेड़ पर बैठा एक पिशाच ये सब कुछ देख रहा था। उसने युवक के शरीर में प्रवेश कर लिया। अचानक मृत युवक की आंखें खुल गईं और वह बोल पड़ा, तुम आई हो मीरा? मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन तब तक पिशाचग्रस्त युवक ने झपटकर मीरा की नाक काट ली। मीरा दर्द से करा उठी और भागकर कविता के पास पहुंची। कविता उसे देखकर घबरा गई। उसने पूछा, ये क्या हुआ? मीरा रोते हुए बोली, उसने मेरी नाक काट ली। कविता कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, अगर किसी को भी ये सच पता लगा तो तुझे कोई जीने नहीं देगा। तू महल लौट जा और अपने पति पर इल्जाम लगा दे। कह देना कि अर्जुनमल ने शक के कारण तेरी नाक काट दी। मीरा ने वैसा ही किया। मीरा महल में पहुंचते ही रोने लगी। पूरे नगर में खबर फैल गई। जब सेठ राधे श्याम को पता चला तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटी? मीरा ने आंसू बहाते हुए झूठ बोला, पति ने शक के कारण मेरी नाक काट दी पिताजी। सेठ राधे श्याम गुस्से में आ गए। उन्होंने राजा के दरबार में शिकायत कर दी। राजा ने अर्जुनमल को बुलवाया और आदेश दिया, इसे सूली पर लटका दो। जब अर्जुनमल को सूली पर चढ़ाया जाने लगा, तभी चोर आगे बढ़ा और चिल्लाया, रुकिए, मैं सच जानता हूँ। राजा ने उसकी बात सुनी और पूछा, क्या प्रमाण है तुम्हारे पास? तभी चोर ने उत्तर दिया, ये औरत झूठ बोल रही है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो उस मृत युवक के मुंह में देख लीजिए, इसकी कटी हुई नाक वहीं मिलेगी। राजा ने सैनिकों को भेजा। जब सैनिकों ने शव का मुंह खोला तो सचमुच मीरा की नाक वही थी। अब मीरा की सच्चाई सबके सामने थी। राजा गुस्से में बोला, तूने अपने पाप को छुपाने के लिए अपने पति पर झूठा आरोप लगाया है, तुझे इसकी कड़ी सजा मिलेगी। राजा ने तभी हुक्म दिया और कहा, मीरा का सिर मुंडवाकर उसे गधे पर बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाए, फिर उसे नगर से बाहर निकाल दिया जाए। अर्जुनमल को निर्दोष साबित किया गया और सम्मान पूर्वक घर भेजा गया। चोर को भी सच बताने के लिए इनाम दिया गया और उसे राजा के दरबार में नौकरी मिल गई। मीरा अंत में अपनी ही धूर्तता के कारण बर्बाद हो गई। अर्जुनमल ने फिर कभी विवाह नहीं किया और अपना जीवन सेवा में लगा दिया। झूठ, पाप और विश्वासघात की कोई जगह नहीं होती। सत्य देर सबेर सामने आ ही जाता है।